मैं तो अच्छे मुद्दे आएंगे तो मैं वोट दूंगा, इसके अलावा तो वोट है ही नहीं मेरी। और वोट भी देंगे तो मिलेगा क्या? 15 लाख आने थे, आज किस खाते में आए 15 रुपए? नहीं आए। ये खाते खोल लो, वो खाते खोल लो, दुनिया भर के खाते खोल लो। मोदी जी, मैं शरेआम कहता हूँ, करप्शन कमीशन रोकने में बिल्कुल असफल हैं। इसकी मेन वजह जो है भ्रष्टाचार। करप्शन कमीशन रग रग में बसा हुआ है। जिस देश में एमसी बिकता हो, एमएलए बिकता हो, एमपी बिकता हो, एक एक सड़क तोड़ के 5-5 बार बनती हो, यहाँ मैं देखता हूँ सड़क बन रही है, उसके बाद सड़क बन गई, फिर सीवरेज डालने वाले आ जाते हैं, फिर तोड़ दो, फिर नाली बनाए, फिर तोड़ दो, फिर पाइप वाले बनते हैं, फिर तोड़ दो। यानी कि एक काम में 5-5 बार कमीशन दी जा रही है। आने वाले समय में क्या काम हुए हैं? 10 सालों में भाजपा के काम आपको नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है सर, मैडम भाजपा का काम हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के टाइम पे हमारे नोट भरे रहते थे, आज हम भूखे मर रहे हैं। वो जो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए किराया दे रहे हैं, वो भी रो रहे हैं इस टाइम। कांग्रेस आनी चाहिए। 4 साल में क्या करने का? क्या होती है 4 साल तो जो आग नीचे निकल जाते हैं। 4 साल लड़का इतनी मेहनत करता है, बताओ, लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर कुछ नहीं मिलेगा उनको। कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पेंशन नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए, अब की कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस को ही वोट देंगे। चुनावों का समय नजदीक आ गया है और ऐसे में नामांकन भरे जा रहे हैं। ऐसे में हम आम जनता की राय जानने के लिए अंबाला छापने की जगह जगह पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। आने वाले समय में लोग किसका चेहरा देखना चाहते हैं, भाजपा या कांग्रेस की बराबर की टक्कर लोकसभा के इलेक्शनों में रहने वाली है। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। नमस्कार अंकल। नमस्कार। अंकल कहाँ से हुआ, आपका नाम? से यही 12 क्लास रोड पे रहते हैं। ठीक है। हाँ, इसी बात है कि अंदर अंकल जो काम हुए हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? कोई काम नहीं हुआ जी। अब जो काम भी हुए ना, हमारे को उससे कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है हमारे तो उनसे। और हमारा है ना, जितने भी है ना छोटे तबके के बंदे हैंगे ना, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इसने। बेकारी इतनी बढ़ा दी है ना, बेकारी। हर आदमी से पूछ लो, वो मोबाइल हैंगे ना, जो से मॉल हैंगे, उनके भी वो कह रहे थे कांग्रेस की जेब, कांग्रेस के टाइम पे हमारे नोट भरे रहते थे, आज हम भूखे मर रहे हैं। वो जो लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए किराया दे रहे हैं, वो भी रो रहे हैं इस टाइम। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस के टाइम में ये तो था कि भी कारोबार तो था कम से कम, और कुछ नहीं था। तो और ये जो से ये कणक दे रहा है ना, जो से ये दे रहा है ना, हमारे को 500 रुपए का दे रहा है ना, तो हमसे 2000 रुपए ले रहा है। ये अपने पास से नहीं दे रहेगा। हर चीज पे टैक्स लगा दिया, मक्खन पे टैक्स, दूध पे टैक्स, बच्चों की बॉलों पे टैक्स, हर चीज पे टैक्स लगा दिया है इन्होंने। कहाँ ले जाए, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हमारा यहाँ पे। हम भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूखे। कोई चीज है ना लेना चाहे ना हम, तो हम ले नहीं सकते कि भी हम खाने के लिए कोई चीज तो ले नहीं सकते। चाय पीने के लिए भी तरसते हैं हम। बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी इतनी है कि बहुत ज्यादा है। आइए जानते हैं औरों से भी कि उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? काम धंधे से भी हर चीज से परेशानी है। अब क्या तो इन्होंने कह दिया, सही कहा। सही कहा। यहाँ की तरफ भी भैया बैठे हैं और क्या मैडम देखो बेरोजगारी बहुत है मैडम, बाजारों में काम नहीं है, धंधा नहीं है मैडम, बेरोजगारी ज्यादा है। इस टाइम बेरोजगारी है, ज्यादा ही है। काम नहीं हुए हैं, मतलब आपके कहने? मेरी बात सुनो, काम हो रहे तो गरीबों के क्या काम हो रहे मैडम? हम तो देखो मजदूर आदमी है, कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे जो मैन तो जो मजदूरी है, मजदूरी का काम नहीं है। कुछ बाजार में जाते, कुछ बिकता नहीं हमारा माल। लोगों के पास पैसा होगा तो आ गए खर्चेगा जी, कुछ भी नहीं है मैडम। आने वाले समय में क्या काम हुए हैं? 10 सालों में भाजपा के काम आपको नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है सर, मैडम भाजपा का काम हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब जब से ये 10 साल के पीछे हो गए, आज तक ना कोई रोड है, ना कोई सुविधा है। ये जो कनक वगैरह जो काट रहे हैं, जो राशन कार्ड है सब कट गया है। मेरा बीपीएल राशन कार्ड था। हम परिवार गरीब परिवार से हैं,
मेरा लड़का विकलांग है, बहू विकलांग है, बीटा प्लांट में नौकरी करता है, उसको सरकारी एम्प्लॉयज बना दिया है, ठेकेदार के थ्रू काम करता है। राशन कार्ड काट दिया मेरा बीपीएल, अब राशन नहीं मिलता, पेंशन अब तक नहीं, 62 साल की उम्र हो गई, चक्कर काटते रहो इनके। कुछ नहीं किया भाजपा ने, कुछ नहीं किया है। कांग्रेस आनी चाहिए और कांग्रेस को ही वोट देंगे फाइनल। कांग्रेस का मतलब लगता है आपको कांग्रेस की? हाँ बिल्कुल काम करती थी कांग्रेस, काम करती थी, में काम तो था। काम था। उसने बेरोजगारी छीन ली, आर्मी की भर्ती छीन ली, क्या करें इन्होंने? वो अग्निपथ बना के रख दिया। क्या 4 साल की सर्विस होती है? 4 साल में क्या करने का लड़का? क्या होती है? 4 साल तो जो आग नीचे हाँ। चल जाते हैं। 4 साल लड़का की इतनी सर्विस मेहनत करती करता है, बताओ, लाखों रुपए खर्च करते हैं, होगी, और फिर कुछ नहीं मिलेगा हाँ। उनको, कोई कागज नहीं, कोई कुछ कागज नहीं, नहीं, कोई कोई नौकरी पेंशन नहीं, नहीं कोई है। पेंशन नहीं, कुछ नहीं क्या मिलेगा मिलेगा? उनको। 4 साल की सर्विस कर दी है। आगे भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी हमने लोगों की राय जानी है, सबने अपनी अलग अलग राय दी है। का नाम? मेरा नाम छोटीलाल सोनी। कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, अम्बाला से। किन मुद्दों को लेकर आने वाले समय में आप वोट देंगे? मैं तो अच्छे मुद्दे आएंगे तो मैं वोट दूंगा, इसके अलावा तो वोट है ही नहीं मेरी। और वोट भी देंगे तो मिलेगा क्या? किसी को भी दूं, कोई भी सरकार, मैं किसी सरकार को लेकर चल ही नहीं रहा, मैं तो मुद्दों पे चल रहा हूँ कि कौन सा मुद्दा हल हुआ है। पीछे अभी इतने फार्म भरे गए जब ये सरकार आई थी, और वो खरबों रुपया खा गए लोग। किसको प्लाट मिला, किस गरीब को प्लाट मिला, हमें बताइए जरा। है 15 लाख आने थे, आज किस खाते में आए 15 रुपए? नहीं आए। ये खाते खोल लो, वो खाते खोल लो, दुनिया भर के खाते खोल लो, किसके खाते में क्या आया हमें जरा बताना जरा। क्या हुआ, कौन सी स्लॉटरी मिली है किस गरीब को? किसी गरीब को आज तक कोई स्लॉटरी मिली हो तो हमें बताओ। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ गरीब दबता जा रहा, अमीर उठता जा रहा। अंकल आपका नाम? कांसीराम। कहाँ से रहने मैं वाले? रंगिया मंडी अम्बाला कांड से रहने वाला हूं। किन मुद्दों को लेकर वोट दोगे आप? हम तो विकास के मुद्दों को लेकर देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर विकास कोई नहीं हुआ, क्योंकि 2018-19 के अंदर हमारे यहाँ जो फाटक नंबर 122 था, उसको पुल बनाने के लिए, ओवरब्रिज बनाने के लिए काम शुरू हुआ था, लेकिन वो काम आज तक पूरा अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। हमने कई बार प्रशासन को और मतलब अधिकारियों को और हमारे भी साहब को भी मतलब इस बारे में बताया, लेकिन वो काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। पहले वो कहते रहे प्रशासन PWD वाले कि भाई रेलवे वालों का काम रुका पड़ा है, लेकिन बाद में रेलवे के ऊपर तो पुल बना दिया, लेकिन उसके बाद में जो हरियाणा सरकार ने जो पुल बनाना था, दोनों तरफ से ज्वाइन करना था, वो आज भी अधूरा का अधूरा पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो अम्बाला शहर का जो पानी का जो विकास नाले के जो निकाले थे इन्होंने, उन नाले का निकालने के लिए यहाँ से नाले तो बना दिए, लेकिन आगे पानी कहाँ जाना है उसके लिए कोई विकास नहीं करा, कोई आगे प्रावधान नहीं किया इन्होंने। उसके बाद में जो है जहाँ तक है मछौंडे के पास, मछौंडे से लेकर टांगरी में तो डाल दिया पानी, लेकिन जो आगे रंगिया मंडी रेलवे लाइन से जो नाला जा रहा है आगे और रंगिया मंडी तक पहुँचे है, उस नाले को आगे वहाँ तक कौन जोड़ेगा उसके बारे में कोई पता नहीं। तो ये है हमारे सरकार का प्रशासन का विकास। तो इसलिए हम तो जो है यही कहेंगे प्रशासन से कि भाई अगर आप जो है इसको करो तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो जो हमारे साथ हमारा काम करेगा हम तो उसके साथ। आइए बात करते हैं अंकल से कि उनका क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर वह आने वाले चुनावों में वोट देंगे। आने वाले चुनावों में जो लोकसभा की वोट है वो पब्लिक को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं और ये जुमलेबाजी बंद हो तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसलिए नहीं कि हम 85 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है बताओ। उनको हम लोग काम से रोक रहे हैं, हम तो मेहनत से डिबार कर रहे हैं क्योंकि हम रोजगार नहीं दे पा रहे, इसलिए हम 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री में। एक आदमी, एक घर में 6 आदमी है, 30 किलो अनाज उनके घर में आ रहा है, उनको काम करने की जरूरत क्या? बजाय उनको रोजगार देने के, नौकरी देने के, या ये जो कौन सी मनरेगा में खुदाई करके खड्डे भरने के और खड्डे खोदने की, वो देने के बजाय हम लोग उनको अपाहिज बना रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है? ठीक, अनाज से तो घर नहीं चलता, तो मतलब आपका कहना है अनाज आगे देखो ना, 6 आदमी है, 6 आदमियों में 1-2 तो काम करता होगा, 4 तो बेले हैं, 4 तो बेले हैं, उनको क्यों ऐसी अनाज देने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? कोविड में ठीक है, यहाँ हमने बहुत देखा है कि मतलब मजदूरों के लिए मजदूरी चली गई, SMSME बंद हो गए सारे, ठीक है जी, मगर अब तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो आप उनको डेवलपमेंट दो उनको। मतलब 10 साल के कार्यों में आपको लगता नहीं है कि भाजपा ने कोई कार्य किया? ये होगा पता नहीं, बड़े आदमियों के लिए क्या होगा, हमारे लिए क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपका नाम? राकेश गोयल।
ठीक है। जानी है हमने राय और आगे भी जानेंगे कि अंकल का क्या कहना है, क्या कहेंगे? देखिए यूँ तो नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ 10 है। सालों में देखे तो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वही जो पाकिस्तान आंखें दिखाया करता है उसके घर में जाके पीट के आई तो कम। और आपका रुतबा क्या हो गया? अमेरिका चाइना वो सारे थर्राते हैं आपसे। तो ये नहीं कह सकते नहीं कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। आजकल ठीक है युवा वर्ग जो है वो बेचारा बेकार घूम रहा है, उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो एक अग्निवीर योजना तो इन्होंने लाई वो गलत किया। अब आप भी महसूस कर रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा करके 4 साल के लिए किया, उसके बाद तो फिर वो बेरोजगार। तो ये सारे मुद्दे जो है इनको देख के इन्हें चलना चाहिए था। इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें देख लेते ताकि जो पब्लिक का ओपिनियन इनके साथ रहा है आज तक वो आगे भी रह सके। अब थोड़ा सा सस्पेंस बन गया कि वो आएंगे नहीं आएंगे। जैसे हमारे तो मन में यही है कि हाँ एज ए मैन मोदी जैसा हमें नेता नहीं मिल सकता। तो यही है, वो तो कोई खास बात नहीं है। बाकी तो इलेक्शन हो रहे हैं, होते रहेंगे। मुद्दे तो देश जब से आजाद आइए हुआ जान इलेक्शन लेते चल हैं रहा है। और सीबीटी का क्या कहना है, क्या कहेंगे आप, किस मुद्दों को लेके वोट देंगे? मुद्दा तो चाहिए विकास, लेकिन जो मेरा मानना है इस उम्र में भी जो हमारे नेता हैं जो लूटते हैं विकास के नाम पे। अगर हमारे नेता 2 साल करप्शन कमीशन ना करें हम वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाएं। आज हम चाइना की बात करते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत है हम चाइना का माल ही बंद कर दें। हमें चाइना का मुकाबला तो क्या करना है। इसकी मेन वजह जो है भ्रष्टाचार, करप्शन कमीशन रग रग में बसा हुआ है। जिस देश में एमसी बिकता हो, एमएलए बिकता हो, एमपी बिकता हो, एक एक सड़क तोड़ के 5-5 बार बनती हो, यहाँ मैं देखता हूँ सड़क बन रही है, उसके बाद सड़क बन गई, फिर सीवरेज डालने वाले आ जाते हैं, फिर तोड़ दो, फिर नाली बनाए फिर तोड़ दो, फिर पाइप वाले बनते हैं फिर तोड़ दो। यानी कि एक काम में 5-5 बार कमीशन दी जा रही है, जो कि हम इस देश के लिए हानिकारक है। जब तक हम करप्शन नहीं छोड़ते हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। बाकी ये लोकतंत्र है, एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं, किसी को वोट तो देनी है। देश हित में मैं समझता हूँ मोदी जी जो है इनको वोट मैं दूंगा। मैं अपने साथियों को भी कहूँगा वोट दो, लेकिन मोदी जी मैं शरेआम कहता हूँ करप्शन कमीशन रोकने में बिल्कुल असफल हैं। कोई तो चुनना पड़ेगा, कोई तो चुनना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ करप्शन कमीशन का किस पे है? जगह जगह कोई काम बता दो कहाँ पैसे के बिना काम होता है ही नहीं। करप्शन कमीशन क्या कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था? आपको सब लगता है? सब एक है, बिजनेस है जी, राजनीतिक बिजनेस बन गया, फिक्स हो गया, फिक्स हर काम फिक्स हो गया। आजकल अभी आ रहा था एमपी का रेट क्या है, एमपी कितने में बिकता है, एमएलए कितने में बिकता है, चंडीगढ़ में देखा एमसी कितने बिक गए। ये सारा सिस्टम जो है ना इस देश का हम टैक्स देते हैं। क्या अम्बाला में काम नहीं हुए? काम कहाँ कमीशन 5-5 बार हुई है, एक एक सड़क तोड़ के 5-5 बार बनी है। यह देश का दुर्भाग्य है। बस यही कहना है, मेरा यही रिक्वेस्ट है, नेता करप्शन कमीशन छोड़ें। हम पाकिस्तान को हरा दिया, मैं कहता हूँ अमेरिका को हरा देंगे हम, लेकिन करप्शन कमीशन छोड़ दो, वो नहीं छोड़ सकते हम, फिक्स है। बस यही कहना है मेरा। छोड़ दो, कुछ तो छोड़ने। ऐसे में हमने लोगों से जाना कि उनकी क्या राय है, आने वाले समय में किसका रुझाव है, किसको लोग पसंद करते हैं, किसका चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि सभी ने अपने कैंडिडेट्स धीरे धीरे करके उतार दिए हैं, नामांकन भी भरे जा रहे हैं।